अहिंसा परमो धर्म की जय। उत्तम तप धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। संयम को अंगीकार करने के उपरांत अब नंबर आया तप धर्म का। तप शब्द अपने आप ही स्वयं की व्याख्या कह रहा है। आप तप का विलोम कर दें, उल्टा कर दें, क्या हो जाएगा? पत। तप का उल्टा क्या होता है? पत यानी पतन। आप तप नहीं करोगे तो आपका पतन निश्चित है। कोई भी कार्य हो उसकी सफलता तप के माध्यम से ही मिलती है। स्वर्ण जब अग्नि परीक्षा देता है ना, तभी वह पूर्णतः शुद्ध बन पाता है। एक बार दो बार नहीं, 16 बार उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कितने बार? 16 बार। तब कहीं जाकर के वह स्वर्ण अपनी पूरी निखारता को प्राप्त होता है। उस हीरे को भी खान में घर्षण के माध्यम से तपाया जाता है, घिसा जाता है, तब उसमें चमक आती है। उस मिट्टी को देखो जिसका पानी दुश्मन है। क्या है? मिट्टी का दुश्मन कौन है? पानी है। मिट्टी को कैसा कर देता है? जैसे ही उस पर गिरता है उसे एकदम पतला कर देता है, गीला कर देता है, और वह मिट्टी बेचारी सबके पैरों के नीचे रुंधी जाती है। लेकिन जैसे ही वह मिट्टी अग्नि परीक्षा देती है और जब उसका रूप बदलता है, वह घड़े के आकार में आती है, तो उस आकार में आते ही वह मिट्टी अपने दुश्मन को अपने अंदर शरण दे देती है। अब पानी उसके अंदर रहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वह तप करके आई है ना अग्नि में। इसलिए हमें भी अपने जीवन में तप को अंगीकार करना है। कर्मों की निर्जरा के लिए तप अनिवार्य कहे हैं, और बिना तप के कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। महाराज जी, तप क्या है? इच्छा निरोध तप है। पूज्यवर उमा स्वामी जी कहते हैं, अपनी इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। विद्यार्थी जीवन में जब विद्यार्थी अपनी इच्छाओं को सीमित करता है, तब कहीं जाकर के वह अपना उपयोग उस विद्या अध्ययन में लगा पाता है। श्रवण भी जब अपने इंद्रिय और मन का निरोध करता है, तभी वह अपनी आत्मा में प्रवेश कर पाता है। हमारे यहाँ तो आचार्य कहते हैं, भगवान बनने का मूल सूत्र क्या है? इच्छा माइनस मनुष्य इक्वल टू भगवान। अगर अपने अंदर से इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो बस राग द्वेष नहीं होगा, और जब राग द्वेष नहीं होगा तो आप वीतरागी बन जाओगे, और वीतरागी बन जाओगे तो आत्मा का स्वरूप तो यही है, और क्या है? तो हमें भी अपने जीवन में उन इच्छाओं का निरोध करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इच्छाओं का स्वभाव कैसा है? आचार्य शुभचंद्राचार्य जी कहते हैं कि शमशान कभी मुर्दों से तृप्त नहीं होता, नदियाँ कभी, सागर कभी नदियों से तृप्त नहीं होता, अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं होती है। इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं हैं, ये कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। एक इच्छा पूरी हुई दूसरी खड़ी हो जाती है, और इस तरह से संसार में इन इच्छाओं के अधीन होकर के यह जीव नाना पर्यायों में परिभ्रमण करता है, और उसके परिणाम स्वरूप उसे उस पर्याय के दुख उठाने पड़ते हैं। इन क्षुद्र जीवों को देखते हैं, इन मनुष्यों में भी उन मनुष्यों को देखते हैं जिनके पास अभाव है, विकलांगता है, दरिद्रता है, कैसे निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं। उनका परिणाम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे इच्छाओं के ऊपर इच्छाएं करते जा रहे हैं, और इच्छाओं का स्वभाव हमेशा दुख देने का है। बंधन क्यों है संसार में? मात्र इच्छाओं के कारण ही बंधन है, और आज पूरा विश्व इस इच्छाओं के जाल में बंध है। आप देख लो, गरीब आदमी है, उसकी इच्छा क्या है? थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ा सा रोजगार मिल जाए,
सर छिपाने को जगह मिल जाए, रोटी कपड़ा और मकान। बड़ा आदमी है, उसकी क्या इच्छा है बताओ? दोनों भिखारी हैं। जहाँ इच्छा है उस इच्छाओं से ग्रसित लोगों को आचार्यों ने भिखारी कह दिया। आप लोग कौन हो? भिखारी हो ना? नहीं महाराज, सेठ है, इतना दान कर रहे हैं आप लोग के चतुर्मास में। कितना दान किया हम लोगों ने? इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर बन रहे हैं आचार्य श्री के सामने में, कितना दान कर रहे हैं। दान तो कर रहे हो, लेकिन इच्छा क्या है उसके पीछे? क्योंकि इच्छा निरोधः तपः कहा है। दान तो तुम्हारे कर्तव्य के रूप में आ गया, लेकिन उस दान के पीछे क्या इच्छा है? कर्मों की निर्जरा की है कि पुनः संसार की संपत्ति पाने की है? कुछ सेठ लोग आ गए साधु महाराज के पास में। साधु महाराज बोलते आ गए भिखारी लोग। कौन आ गए? आ गए भिखारी लोग। अरे महाराज, हम आपके सेवक हैं, भिखारी कैसे हैं? बोले अच्छा ये बताओ आप क्या करते हैं? बोले मेरी फैक्ट्रियां हैं साहब। अच्छा, कितनी फैक्ट्री है आपकी? 4 फैक्ट्री है। अब आगे क्या इच्छा है तुम्हारी? अब इच्छा क्या है महाराज जी? 4 फैक्ट्री है तो और आगे 10-20 बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे तो हमारा व्यापार है। बस आप भी भिखारी हो, क्योंकि आपके पास में इच्छाएं हैं। आप क्या करना चाहते हो? इस संसार से विराम ही नहीं लेना चाहते हो, इस संसार से संबंध तोड़ना ही नहीं चाहते हो। नहीं तोड़ोगे तो क्या होगा? तप नहीं होगा, पतन होगा इसका उल्टा। और आज तक यही तो होता आ रहा है। इन इच्छाओं के घेरे में आकर के, इन इच्छाओं के आकर्षण में आकर के इंसान अपना पतन ही कर रहा है, पतन ही कर रहा है। मकड़ी जिस जाल को बुनती है ना, उस जाल में फंस करके उसका मरण हो जाता है। अब जाल किसने बुना? उस मकड़ी में। मकड़ी ने जाल बुना, किस लिए बुना? रहने के लिए। अब बताओ, जब तक आप 2 पांव वाले थे तब तक कैसे थे? स्वतंत्र थे। अब जैसे 4 पांव वाले हुए, क्या हो गया? शादी हो गई ना, 4 पांव हो गए। 4 पांव किसके होते हैं? जानवर के होते हैं। अब एक बच्चा पैदा हो गया, 6 पांव हो गए। क्या बन गए आप? भंवरे हो गए। अब जिंदगी में भनभनाहट शुरू हो गई आपकी। पुनः एक और हो गया, 8 पांव हो गए, मकड़ी बन गए आप। अब क्या हो गई आपकी ज़िंदगी? क्या हो गई? अब पूरी ज़िंदगी आप सोचते रहें इनके लिए। किसके लिए? इन खाड़ुओं के लिए। ये आए हैं पुण्य लेकर के आए हैं, आपके परिवार में जन्म ले लिया। ये पुण्यवान पुरुष हैं, आए हैं आपके परिवार में, जन्म ले लिया। और जन्म लेते ही इनकी हुकूमत शुरू हो गई। अब इनकी टट्टी साफ करो, इनकी पेशाब साफ करो। अब ये रात भर रो रहे हैं तो जगो। क्या करो? जगो। अब इनकी सेवा करते रहो। पूरी ज़िंदगी इनकी सेवा करते करते निकल गई। और जब ये बड़े हुए तो क्या कहते हैं? क्या किया आपने मेरे लिए जीवन में? ये तो सभी पिता का कर्तव्य होता है, सभी परिवार का कर्तव्य होता है। और छोड़ करके चले गए विदेश। अब तुम बेटा रोते रहो। भर्ती हो गए कहाँ? सहारा केयर जैसे अनाथालय में भर्ती करके चले गए। अब जीवन व्यतीत करो, बुढ़ापा व्यतीत करो उसमें। क्यों फंसे? क्यों ऐसी दुर्गति हुई तुम्हारी? मात्र इच्छाओं के कारण। इसलिए इच्छाओं का स्वभाव कैसा है? ये कभी भी पूर्ति को प्राप्त नहीं होती, ये कभी भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होती है। आदमी मर जाए तो मर जाए, लेकिन तृष्णा की पूर्ति ना आज तक हुई है ना होगी। तृष्णा की खाई खूब रही, खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। कैसी रही? खाली रहती है। इसलिए इस आज तप के दिन आप तप करें और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। संसार में आप कैसा जीवन जिए? इच्छाओं को सीमित करते हुए। जितनी आपकी आवश्यकता कम होती जाएगी, उतना आपका तनाव कम होता जाएगा। और जितना तनाव कम होता जाएगा, उतना आपका दुख कम होता जाएगा। और जितना आपका दुख कम होगा, उतना आप सुख की ओर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस इच्छाओं का त्याग करके तुम इतने सुखी बन जाओगे, इतने सुखी बन जाओगे कि कभी जीवन में तुम्हारे दुख का नाम ही न रहेगा। जैसे सिद्धों का अव्यवहार सुख कैसे प्राप्त हुआ?
उन्होंने इच्छा माइनस मनुष्य इक्वल टू भगवान इस सूत्र को अपनाया और इच्छाओं का त्याग किया और भगवान बन गए। आप भी अपनी इच्छाओं को सीमित करें। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय।